जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय 19वां श्लोक, जहाँ भगवान कर्म की बात कर रहे हैं और भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभ कर्म संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माण तमहु पंडितः बुद्धः। भगवान कह रहे हैं कि प्रबुद्ध ऋषिगण, प्रबुद्ध पंडित उन व्यक्तियों को कहते हैं, उनको बुद्धिमान कहते हैं जिनका प्रत्येक कार्य भौतिक सुख की इच्छा से मुक्त है तथा उन्हें दिव्य ज्ञान की अग्नि में कर्म के फलों को जला दिया है। अब यहाँ बात है कि दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है कि मैं अकर्ता, मैं करने वाला नहीं, करने वाला कोई और है। हम जो कि संसारिक कर्म है वो करते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं अकर्ता भाव से कर्म कर रहा हूँ। अब अकर्ता भाव का क्या मतलब है? अकर्ता भाव का मतलब कि कर्म मैं कर रहा हूँ, कि जो दायित्व मुझ पर आएगा, पिता के सामने दायित्व है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों को पालना है, उनके लिए सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना है। माता का दायित्व है कि अपने बच्चों को अच्छे से रखना है, सब कुछ उनको जो भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध कराना है, ये माता का दायित्व है। लेकिन पिता और माता यदि इसे निष्काम कर्म में कर रहे हैं, यदि वो मान के चल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान के बच्चे हैं, ये परमात्मा के हैं, ये संसार जो है हम नहीं चला रहे हैं, परमात्मा चला रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। यदि मनुष्य स्वयं को निमित्त मात्र मान करके चलता है तो फिर वहां पर भगवान कहते हैं कि जो ऋषिगण हैं वो कहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। यदि हम संसार में पूरी तरह से लग जाएंगे, प्रवृत्त हो जाएंगे, उनके साथ इतना मोह डाल देंगे कि मोह की अति हो जाएगी और मोह का अतिरेक हो जाएगा, और हम जब हमें बदले में बच्चों से कुछ नहीं मिलेगा, संसार से कुछ नहीं मिलेगा, तो हम उद्विग्न हो जाएंगे। फिर ऐसा व्यक्ति ना तो उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ना उसकी बुद्धि स्थिर हुई है, ना वो कर्म और अकर्म और विकर्म को समझा है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, वो दिव्य ज्ञान क्या है कि संसार जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा ही चला रहा है, लेकिन हम निमित्त बने हुए हैं, हमें निमित्त बना के लोग कहते हैं हम नहीं होंगे तो हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पोता पोती का क्या होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें समझाना चाहिए कि जब तुम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी संसार चलेगा, और जब तुम हो तब भी संसार चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला कोई और है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जय श्री कृष्ण।